हर 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 भगवान के दरबार में विनय करता हुआ बोला,
आदरणीय उपस्थित समस्त श्रोता वर्ग, हमारे
पिता तुल्य हमारे बुजुर्ग एवं हमारे सीता सावित्री जैसी धरती पे पलने वाली हमारी माता शक्ति आज भगवान की पवित्र कथा को चलते आज तीसरा दिवस है। भगवान की पवित्र कथा तीसरा दिवस आज भगवान की पवित्र कथा को चलते चलते है। कल श्री सुखदेव जी परीक्षित महाराज को भगवान की पवित्रमयी कथाओं को श्रवण करा रहे थे। परीक्षित महाराज कल स्वाभिमनु के जो 3 पुत्रियां थीं उनकी कथा सुन रहे थे। देवहूति, आहुति, सकृति। आज सुखदेव जी बोले हे राजन परीक्षित, आज स्वाभिमनु के पुत्र हैं जिनका नाम है उत्तानपाद और प्रियव्रत। आज आपको उत्तानपाद और प्रियव्रत की बहुत ही पवित्र कथा श्रवण कराई जाएगी। परीक्षित महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, हमारा 7 दिन का हमें समय मिला है और 7 दिन में हमें श्रीमद् भागवत का ज्ञान हो जाए, जो हमारा उद्धार हो जाए। तो सुखदेव जी बोले हैं कि हे राजा परीक्षित, भगवान की पवित्रमयी कथाओं को आप श्रवण करें। और सुखदेव जी राजन परीक्षित को कथा श्रवण कराने के लिए आसन पर ग्रहण सुखदेव जी बोले हे राजा परीक्षित, स्वाभिमनु के पुत्र जिनका नाम है उत्तानपाद, उत्तानपाद के घर में जिनकी पत्नी का नाम है सुनीति, सुनीति और उत्तानपाद बड़े ही कुशल से इनका राज्य चल रहा है। लेकिन ये दुखी हैं और आज के संसार में कोई सुखी है ही नहीं। हर किसी के पास सब कुछ है, लेकिन सब कुछ होने पर भी दुखी है। कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी चीज से दुखी है। किसी के पास संतान है, किसी के पास संतान है नहीं, इसलिए दुखी है। किसी के पास लड़का है तो वो लड़का से ही दुखी है, और किसी के पास लड़का है नहीं तब भी दुखी है। किसी के पास भूख है तो भोजन नहीं है, किसी के पास भोजन है तो भूख नहीं। कोई न कोई कष्ट हर आदमी को। एक कवि अपने शब्दों में लिख रहा है, अरे आज के संसार में और कोई न सुखी है, हर किसी न किसी बात से हर कोई दुखी है।
कोई किसी बात से दुखी है तो कोई किसी चीज से दुखी है। आज महाराज उत्तानपाद बड़े दुखी, इनके पुत्र नहीं, इसलिए ये बहुत दुखी हुए। सुनीति एक दिन आंगन में बैठी है और रो रही, विचार कर रही है, भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरे आंगन में पुत्र नहीं है। आंगन में रो रही है सुनीति। प्रभु तेरी कैसी नजर डाली, अरे मेरे भयो न कोई नाल। आंगन में रो रही है सुनीति। ओ विधना तेरी नजर निराली, ओ विधना तेरी नजर निराली, भयो न कोई लाला लाली। हे प्रभु, ज्यादा नहीं, एक लड़का हो जाता तो मेरा राज्य चल जाता। सुनीति आंगन में रो रही है। अरे घर सुनो मेरो अंगना सुनो, अरे घर सुनो मेरो अंगना सुनो, बिन बेटा के दुख मोय सुनो। हे ईश्वरया ये क्या हुआ, तूने कैसी विपत्ति डाली, तेरे भयो न कोई नाल। प्रभु तेरी कैसी विपत्ति डाली, तेरे भयो न कोई नाल। सुनीति आंगन में विलाप कर रही है। भगवान मैंने ऐसा कौन सा पाप किया है जो मेरे आंगन में एक पुत्र नहीं। सुनीति ने अपने महाराज को बुलवाया, दासी से कहा कि मेरे पति को आंगन में बुला के ले आओ। उत्तानपाद जब घर में आए, सुनीति का चेहरा उतरा हुआ देखा। उत्तानपाद कहने लगी, रानी हे भद्रे, क्या बात है, तुम्हारा चेहरा इतना मलिन क्यों? तो सुनीति कहने लगी है कि
कि हे प्रीतम, मुझे आज दुख है कि मेरे घर में कोई संतान नहीं है। और रोकर के सुनीति बोली है कि सैया लाख भरे हुई मोती। रानी विलाप कर रही है सुनीति। और तात समझाने लगे हैं प्रिय, चिंता करने से कभी चिंता नहीं आती है, चिंता करने से दुख दूर नहीं होता है। चिंता, ये चिंता बहुत गलत है। उत्तानपाद बोले हैं सुनीति से, हे भद्रे, सुनील विजय फोन कर। तो उत्तानपाद अपनी रानी सुनीति से बोले कि चिंता करने से दुख दूर नहीं होता है। एक बात हम तुमको बताएं कि चिंता ये बड़ी चिंता से है और नर को निर्जीव बनाती है।
उत्तानपाद समझाने लगे हैं रानी सुनीति से, हे प्रिय चिंता नहीं करो, चिंता करने से दुख दूर नहीं होता है। चिंता ये बहुत गलत है, ये आदमी को जिंदा खा जाती है। मौत अच्छी है, चिंता करने से मौत अच्छी है, लेकिन ये चिंता जीवित आदमी को खा जाती है। सुनीति कहने लगी है कि मुझे चिंता है कि मेरे घर में एक पुत्र नहीं है। आप ऐसा करो, आप दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद कहने लगे क्या दूसरा विवाह? अरे तुम्हें नहीं मालूम है, दूसरा विवाह अगर हम करेंगे वो तुम्हें यहाँ रहने नहीं देंगे। सुनीति कहने लगी महाराज आप दूसरा विवाह कर लो, हो सकता है कि दूसरी रानी से कोई लड़का पैदा हो जाए जिससे हमारा ये राज्य चल जाए। आप दूसरा विवाह कर लो। उत्तानपाद ने बहुत समझाया, लेकिन सुनीति ने एक भी बात नहीं मानी। कहा महाराज आप दूसरा विवाह कर लो। जवाब दिया ठीक है, हम दूसरा विवाह कर लेंगे, लेकिन दूसरा विवाह होने के बाद वो तुम्हें घर से निकाल देगी। जवाब दिया हमें मंजूर है, मैं दासी बन के अपना समय बिताऊंगी, लेकिन आप दूसरा विवाह कर, क्योंकि मेरे एक पुत्र हो जाए, मेरे घर में एक नन्हा सा बालक आएगा जिससे हमारा आंगन हरा भरा हो जाएगा। तो महाराज उत्तानपाद ने कहा कि ठीक है हम दूसरा विवाह करेंगे। उत्तानपाद ने समय के अनुसार दूसरा विवाह सुरंजी के साथ में किया। इस तरह से इनका दूसरा विवाह हुआ। पहली रानी का नाम है सुनीति। सु माने अच्छे, नीति माने आचरण, अच्छे आचरण वाली, अच्छे विचार वाली। और दूसरी पत्नी का नाम है स्वरुचि। स्व माने अपने, रुचि माने इच्छा, अपने इच्छा से चलने वाली थी, किसी की बात सुनने वाली नहीं थी। दूसरी रानी स्वरुचि आई है घर में। विवाह करे लौट के आए, विवाह करे लौट के आए, खुशी सबने मनाई है।
जैसे ही उत्तानपाद विवाह करके जब घर आए, जो सुनीति को खबर मिली कि हमारी दूसरी बहन आ गई, दासी से इशारा किया कि आप जाओ और हमारी बहन को महलों में लेकर के आओ। अपनी दासी से कहा कि जाओ और बहन को घर में लेकर के आओ। तो दासी पहुंची है जहां महाराज उत्तानपाद और स्वरित द्वार पर खड़े हैं। तो दासी बोली है, सुनीति भी वहां आ गई। सुनीति बहुत खुशी है और दासी से क्या बोली है सुनीति कि मेरी आई गई बहन द्वार, बहन चली सौतेली कोरी ले आवे। सुखदेव जी बोले, हे राजन परीक्षित, और ये हमारे सम्मानित सुरेश यादव भैया फौजी, ये भगवान की कथा में 1100 रुपए का दान कर रहे हैं। भगवान सुख शांति देता रहे और हमेशा दौलत से भंडार भरता रहे। और हमारा सभी लोगों से निवेदन है कि जो लोग भैया उधर रोड पे हैं, सबसे निवेदन है कि आप लोग सभी पंडाल में आ जाएं। जब तक पंडाल हरा भरा नहीं होता है तब तक कथा कहने में भी आनंद नहीं आता है। जो भी लोग हैं, आप सभी लोगों से निवेदन है कि पंडाल में आ जाएं। सुखदेव जी बोले, हे राजा परीक्षित,
इधर सुनीति जब द्वार पे आई और सूरज ने देखा तो महाराज उत्तानपाद से सवाल किया, महाराज उत्तानपाद से सवाल किया कि ये कौन है? तो उत्तानपाद कहने लगे ये हमारी पहली रानी है। जो सुना कि पहली रानी सूर्य से खड़ी रह गई। जब तुम्हारे एक रानी थी तो फिर हमें आप क्यों लेके आए? और सूरज जी उत्तानपाद से बोली, सूरज कहने लगी उत्तानपाद से कि जब तुम्हारे पहले से रानी थी तो हमें आप क्यों लेके आए? मुझे व्यर्थ में आप क्यों लाए? जब तुम्हारे साथ शादी सुनीति के साथ हो गई तो हमें आप क्यों लेके आए? उत्तानपाद खड़े रह गए, कुछ बोल नहीं सके, लेकिन सुनीति ने बड़े आदर से सम्मान के साथ सूरज से कहा, बहन आप घर में चलो, मैं आपकी दासी बन के अपना समय बिताऊंगी, लेकिन आप घर में चलो। सूरज जी कहने लगे घर में चलेंगे तो, लेकिन एक शर्त जवाब दिया, क्या? हम घर में तो चलेंगे, अगर तू घर में रहेगी तो हम नहीं रहेंगे, और मैं घर में रहेंगे तो तू नहीं। सुनीति कहने लगी, हमें आपकी बात स्वीकार है, मंजूर है, मैं आपकी दासी बन के रहूंगी, आपके पैर दबाऊंगी, सिर्फ मेरे घर में एक बालक पैदा हो जाए, मैं आपकी दासी बनने के लिए तैयार हूं। सूरज कहने लगी, आप खेतों पे रहो, एक झोपड़ी डाल दी जाएगी और एक शेर भर मुझे जौ मिलेंगे खाने के लिए, अगर मंजूर है तो ठीक है, नहीं हम तुमसे बहुत दूर हैं। सुनीति कहने लगी, हमें मंजूर है, एक बालक के पीछे हमें स्वीकार है कि हम खेतों पे जाके रहेंगे। इधर सुनीति खेतों पे जाके एक झोपड़ी डालती, उसी झोपड़ी में रहते। सुनीति को बड़ा दुख है, आज सुनीति आंगन में रोती है कि हे भगवान, आज मेरे लड़का नहीं है, इसलिए मुझे इस झोपड़ी में रहना पड़ा। रो करके सुनीति बोली है कि सुनीति रोए रही घर में, करी समय अपने
मैंने ऐसा कौन सा दुख किया है, मैंने कौन सा पाप किया है जो मेरे घर में संतान नहीं है। अभागिनी मैया मर जाती, अभागिनी मैया मर जाती, आंगन में रो रही है। हे भगवान, मैंने ऐसा कौन सा पाप किया, ऐसा कौन सा पाप किया है जो मुझे आज घर से बाहर रहना पड़ रहा है। बहुत दुखी है सुनीति, बहुत ही दुखी है सुनीति। एक दिन सुनीति ने अपने मन में सोचा कि इससे बढ़िया तो ये है कि हमारी मौत हो जाए। मेरे घर में कोई पुत्र नहीं है तो हमें हमारा जीना, हमें जीना नहीं चाहिए, मेरी मौत हो जाए। आज सुनीति मरने के लिए तैयार हो गई।